किया। आरक्षण लालू जी कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी हो गया तो आरक्षण हो गया, लेकिन आपने जब एनडीए की सरकार बनाया साथियों, आज जो हमारी बहनें यहां पुलिस वाली दिख रही है, 35% का आरक्षण एनडीए की सरकार ने देकर हमारी बहनों को नौकरी देने का काम किया। और 50% आरक्षण 2005 की सरकार जब बनी तो इस प्रदेश में महिलाओं को, चाहे वो निर्वाचन का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, 50% का आरक्षण दिया। अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। दलित समाज, आदिवासी समाज को 17% आरक्षण देने का काम किया। और इस बार तो बीना जी जीत के जा रही है। अगली बार 40 सीट में 14 सीट पहले से रिजर्व हो जाएगा मोदी जी के आशीर्वाद से, कि हमारी महिला ही देश में लोकसभा की सदस्य होके जाएगी। आप सोचिए, हम लोग काम करते हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन लालू जी कहेंगे संविधान खतरे में है और उनके लिए आरक्षण बेटा बेटी है। बेटी हार गई चुनाव तो कहा कि इसको राज्यसभा से एमपी बना दूं। आजकल एगो टूरिस्ट बेटी आई है, इस सिंगापुर भाग के चली गई थी। जब बिहार में जंगल राज था साथियों, तो बिहार के लोग तो पलायन कर ही रहे थे, लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। इसलिए हम आग्रह करने आए हैं कि आप एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को दे। मजबूत सरकार चुनना है। याद कीजिए, अभी यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे, और यूक्रेन में भारत के बच्चे जब फंस गए, बिहार के बच्चे फंस गए, मेडिकल और इंजीनियरिंग करने गए थे, तो भारत के बच्चे ने फोन किया मोदी जी को, मोदी जी हमको निकालो। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, रसिया के राष्ट्रपति को, और कहा कि युद्ध रोको। युद्ध रुक गया। ये मोदी का ताकत था, दुनिया में डंका बज रहा था और युद्ध रुक गया। भारत के बच्चे को निकलने के लिए सब पैकेज देने के लिए तैयार हो गए। यूक्रेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने पूछा कि मोदी जी युद्ध तो रुक गया, अरे आपके बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। भारत के बच्चे तो निकले ही साथियों, ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों इसके बहाने निकल गया। अब सोचिए, यही है भारत। आज मोदी जी देश को बढ़ा रहे और देश की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे। इसलिए हम आग्रह करना चाहते और एकदम आश्वस्त करते हैं नौजवानों, ये जो रोजगार की चर्चा है, इसके पहले कभी चर्चा हुआ था क्या? आप याद कीजिए, लालू प्रसाद 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला बिहार में, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार 2005 से 2020 चला तो 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आगे भी कांटी में प्रचार करने आऊंगा साथियों। और इस बार, पिछले बार आपने लालटेन जला दिया था, इस बार आपसे यहाँ एनडीए का प्रत्याशी जिताने आऊंगा। आपको आश्वस्त करता हूं कि 2025 के चुनाव में जब आऊंगा तो नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी, उस वादा को पूरा करके ही आपके बीच में वोट मांगने आऊंगा। इसलिए साथियों, 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, साथ ही साथ 94 लाख परिवार को चिन्हित किया, उसको 2-2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए दूंगा। 94 लाख, 1 करोड़ के आसपास परिवार को लगभग 2-2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए दूंगा। अभी 10 लाख से अधिक हम लोगों ने तय किया है। बिहार के नौजवानों को 10-10 लाख रुपया देकर उद्योग लगाने की व्यवस्था करूंगा। इसलिए एकदम बेफिक्र होकर, देश विकसित हो, भारत विकसित हो, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मजबूत हो और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, एकदम अस्वस्थ रहिए। और जिस तरह माफिया लोग जो सड़क पर घूम रहे हैं ना, एकदम अस्वस्थ रहिए। जो बहनों को तंग करता, बालू माफिया,
शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या तो उसको मुजफ्फरपुर के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो वो नेपाल भागने के लिए, कंफर्म भागने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 4 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ने वाले हैं, तो वोट दीजिएगा 25 तारीख को, 25 मई को आपके यहाँ वोट पड़ने वाले हैं और 4 को रिजल्ट आने वाले, तो 25 तारीख को वोट कीजिएगा ना। तो दोनों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की।